हेलो स्टूडेंट्स, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सही है। तो आज के नए टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्लास 11th फॉर नीट 2027। तो बच्चों, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है सबसे पहले नॉस्ट्रल्स से। नॉस्ट्रल्स के बाद आती है हमारा नसल पैसेज आता है। नसल पैसेज के बाद हमारा आता है बक्कुल कैविटी। बक्कुल कैविटी के बाद हमारा आता है फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद आता है हमारा लेरिंग्स। लेरिंग्स होता जो लेरिंग्स होता है वो हमारा साउंड बॉक्स होता है। जो साउंड बॉक्स होता है उसे हम लेरिंग्स भी कहते हैं। साउंड बॉक्स को लेरिंग्स भी कहते हैं। साउंड बॉक्स के नीचे आती है ट्रैकिया। साउंड बॉक्स के नीचे आता है ट्रैकिया। आप यहाँ पे डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा। जो ट्रैकिया होता है उसकी ओपनिंग को जो ट्रैकिया होता है उसकी ओपनिंग को कहते हैं ग्लोटिस। और जो ट्रैकिया की ओपनिंग को कवर करता है एक मेम्ब्रेनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर उसे कहते हैं एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस ये इंश्योर करता है कि जो ट्रैकिया है उसमें सिर्फ एयर जाए, फूड ना जा पाए। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभार एयर की जगह साथ में फूड या वाटर चला जाता है, हमें दस्ता लग जाता है। अब ट्रैकिया के नीचे आते हैं हमारे जो ट्रैकिया होते हैं उसके नीचे आते हैं हमारे ब्रोंकियस। ब्रोंकिस ये सब होते हैं। ठीक है। अब जो हमारा ये जो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें देखिए आप, ये सी शेप रिंग्ड होती हैं। 16 to 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं ये, जो हमारे इसके कोलेप्स को, जो हमारी ट्रैकिया है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके कोलेप्स को ये प्रिवेंट करते हैं। अब आता है हमारा कंडक्टिव जोन। कंडक्टिव जोन वो जोन है जिसमें एयर जो होती है वो जो एयर जो होती है जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आती है वो ह्यूमिडिफाई होती है। उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो तो करा जाता है। इसमें से डस्ट भी रिमूव की जाती है, इसे ह्यूमिडिफाई किया जाता है। और इसमें टेम्परेचर जो होती है उसको अपने हमारे बॉडी की तरह ही उस एयर के टेम्परेचर को बनाया जाता है। तो हमारा कंडक्टिंग जोन शुरू होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स आता है। लेरिंग्स के नीचे ट्रैकिया। ट्रैकिया से बाद प्राइमरी ब्रोंका है। प्राइमरी ब्रोंका के बाद सेकेंडरी ब्रोंका है। सेकेंडरी ब्रोंका के बाद टर्शियरी ब्रोंका है। टर्शियरी ब्रोंका के बाद इनिशियल ब्रोंकियल्स। इनिशियल ब्रोंकियल के बाद मिड लेवल ब्रोंकियल्स। और मिड लेवल ब्रोंकियल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंकियल्स। टर्मिनल ब्रोंकियल्स। अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि सी शेप्ड रिंग होती हैं जो ट्रैकिया के कोलैप्स को प्रिवेंट करती हैं, वो सिर्फ इनिशियल ब्रोंकियल्स तक होती हैं। इनिशियल ब्रोंकियल्स के बाद सी शेप्ड जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन वो जोन है जिसमें रेस्पिरेटरी जोन में आता है टर्मिनल ब्रोंकियल्स। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स के बाद एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट के बाद एल्वियोलर सैक। ये आते हैं हमारे रेस्पिरेटरी जोन में। अभी हमारी एल्वियोलाई है, आप ये देख रहे होंगे, ये जो अंदर की साइड है ब्लू कलर से, ये हमारे एल्वियोलाई है। ये जो बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स की ये बनी होती है। इसके बाहर ये जो आपको दिख रही है डार्क पिंक कलर की, ये हमारी कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज। ये हमारी ब्लड कैपिलरीज भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे एक सिंपल क्यूबोइडल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सिंपल क्यूबोइडल सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सर्फेक्टेंट को, ताकि जो एल्वेओलाई है वो कोलैप्स ना कर सके। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इन सर्फेक्टेंट्स का वो क्यूबोइडल सेल्स का यहाँ पे प्रेजेंट जरूरी होता है। अब आप सभी बच्चों को यहाँ पे लंग का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। जो लंग्स का डायग्राम, ये लंग का डायग्राम है। लंग्स की जो आउटर वाली जो लेयर होती है उसे हम पैराइटल प्लूरा कहते हैं। जो उसकी इनर वाली लेयर होती है लंग की उसे हम विस्लर प्लूरा कहते हैं। और जो इस पैराइटल और विस्लर प्लूरा के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को जो लंग्स के बीच में वो पैदा होती है। अब हम पढ़ेंगे ब्रेथिंग के बारे में। ब्रेथिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंस्पिरेशन के बारे में। इंस्पिरेशन मतलब कि हवा को इन करना अपनी बॉडी में। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें हमें एटीपी यूज़ करनी होती है। इसमें जो होता है वो डायफ्राम जो होता है, हमारा डायफ्राम जो लंग्स के ऐसे प्रेजेंट होता है, ये जो डायफ्राम होता है ये मूव करता है डाउनवर्ड एंड बिकम फ्लैट। ये डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है और ये फ्लैट हो जाता है। हमारे जो स्टर्नम और रिब्स होते हैं ये स्टर्नम और रिब्स अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करते हैं। एज ए रिजल्ट जो वॉल्यूम होती है हमारे लंग्स की वो इंक्रीज हो जाती है। और आपने एक लॉ पढ़ा होगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम बढ़ती है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। और जो आपको पता ही है जो एयर होती है वो हाईयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है। तो जब अंदर वाला जो लंग्स है उनका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन जो एयर होती है वो एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आती है, जिसे हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है।
और जो हमारी यहाँ पे हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी होती है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होता है? अभी जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स, इन रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये इंस्पिरेशन के उसमें इंस्पिरेशन में ये हेल्प करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन देते हैं। वही एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस होता है, इसमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, ऑल्सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाती है। रिस्ट और स्टर्नम डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव करते हैं। एज अ रिजल्ट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और एयर जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल कर जाती है। अभी आएगा न्यूरल रेगुलेशन। हमें न्यूरली कैसे रेगुलेट होता है हमारा ब्रेथिंग का प्रोसेस, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का। देयर इज पोन्स एंड देयर इज मेड्यूला इन आवर ब्रेन सिस्टम। जो पोन्स होता है वो कट ऑफ सेंटर होता है, उसके पास न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है जो इंड्यूस करता है ब्रेथिंग को। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है, इंड्यूस करता है ब्रेथिंग को, मेनली उसमें भी एक्सपिरेशन, जिसमें 2 सेकंड की एक्सपिरेशन करवाता है। अब ये पोन्स कट ऑफ सेंटर क्यों कहलाता है? क्योंकि जो मेड्यूला होता है उसके पास डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो इंस्पिरेशन में मदद करते हैं, 3 सेकंड की इंस्पिरेशन करवाते हैं। जो पोन्स होता है वो मेडुला के जो वर्क है उसको कट करवा देता है, इसलिए इसे कट ऑफ सेंटर कहते हैं, जिसकी वजह से एक्सपिरेशन भी टेक प्लेस करती है। नाउ हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे टेक्स प्लेस होता है हमारी एल्वियोलाई और हमारी बॉडी के बीच में। तो हमारी जो एल्वियोलाई होती है उसमें सबसे पहले जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई आती है, और जो हमारी कैपिलरीज होती है और एल्वियोलाई होती है उनके बीच में बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और बेसमेंट सब्सटेंस के नीचे प्रेजेंट होता है सिंपल स्क्वैमस ऑफ कैपिलरीज। ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है इसे ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहलाती है। ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 0.2 मिलीमीटर थिक होती है। अब जो ब्लड होता है वो कैसे फ्लो करता है? जो हमारा ब्लड होता है डीऑक्सीजन राइट ऑरिकल होता है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट ऑरिकल से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स में जाता है जहाँ पे वो पहली बार ऑक्सीजनेट होता है, और फिर वो पल्मोनरी वेन में जाता है। पल्मोनरी वेन से होता है वो लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, लेफ्ट ऑरिकल से वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आउर्टा, आउर्टा उसे बॉडी ऑर्गन्स पर ट्रांसफ़र करती है, और जिससे वो जो बॉडी ऑर्गन होते हैं वो उस ब्लड की ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा की मदद से दोबारा हार्ट के राइट ऑरिकल वाले पार्ट में चली जाती है। अब जो ऑक्सीजन होता है वो 97% आरबीसी में ट्रैवल करता है, 3% ये प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में ट्रैवल करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है 100 मिलीलीटर ब्लड में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन में 4 हीम पार्ट एंड 4 ग्लोबिन पार्ट होता है। हीम पार्ट हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है Fe+2, और जो हमारा ग्लोबिन पार्ट होता है प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, इसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स प्रेजेंट होती हैं। आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिसमें सिर्फ 5% ही ट्रांसफ़र की जाती है बॉडी ऑर्गन्स के पास। बाकी की जो बची हुई 15% होती है उसे फर्दर एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज वाली एक्टिविटीज़ या हार्ड वर्क वाली एक्टिविटीज़ के लिए स्टोर कर लिया जाता है। जो CO2 होती है वो 70% कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, 23% कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और 7% प्लाज्मा की फॉर्म में बॉडी में ट्रैवल करती है। जब हमारा प्रेशर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, H+ की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, pH इंक्रीज हो जाता है, तो हमारा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, मतलब कि हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है, मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन होती है वो 97% हीमोग्लोबिन के साथ ट्रैवल वो बाइंड होकर चलती है। तो जब हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है तो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला जो कंपाउंड होता है वो टूट जाता है, और फिर उसकी जगह कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन वाला कंपाउंड बन जाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएट टू फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो बच्चों आज हमारा रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहीं पे समाप्त होता है। इसमें जो और भी चीज़ें हैं वो हम आगे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। बाय।